चाइना की चित्रलिपियों में यीशु मसीह का सबूत। आज चाइना को सब जानते हैं। चाइना के विषय में यूं तो कहने को बहुत कुछ है। उनकी जनसंख्या, उनकी संस्कृति और सभ्यता, उनकी लोक कथाएं, उनकी प्राचीन दवाइयाँ, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनका माल, ओलंपिक्स में चाइना के खिलाड़ियों का सामर्थ्य इत्यादि। लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि चाइना अपनी लेखन शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। उनकी जो वर्णमाला है अर्थात अल्फाबेट्स, वो हिंदी या अंग्रेजी के अक्षरों की तरह नहीं है। हिंदी में वर्णमाला होती है आ ई ई उ इत्यादि, और अंग्रेजी में होती है ए बी सी डी ई इत्यादि, और इन्हीं अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। लेकिन चाइना की वर्णमाला चिन्हों में होती है। मैं आपको अपने स्कूल के समय का एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं अपने सबसे पक्के दोस्त के साथ बैठा करता था। तो एक दिन मैं उसके साथ ऐसे बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और मैंने उससे कहा कि क्या तुम चाइनीज़ भाषा लिख सकते हो? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैं तो लिख सकता हूँ। तो उसने बोला अच्छा लिख के बता। तो मेरे उस दोस्त का नाम था राकेश। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा R A K E S H, राकेश। अब देखने में तो यह बिल्कुल चीनी भाषा जैसी ही लग रही थी। तो मेरा वो दोस्त इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने फटाफट जाकर दूसरों को बताना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी वो मेरी क्लास में फैलता चला गया। तो कुछ दिनों तक यही चलता रहा। हर कोई एक दूसरे का नाम चीनी भाषा में लिखता रहा। फिर धीरे धीरे वो मेरी क्लास से बाहर निकलकर स्कूल के दूसरी क्लासों में भी चला गया। तो हर कोई ये लिखता हुआ दिखाई देता था। फिर कुछ दिनों के बाद ये बात खत्म हो गई, सब भूल गए। लेकिन 6-7 साल बाद जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैं अपना खर्चा निकालने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करता था, जिसमें मैं एक कंपनी के लिए काम करता था जो सेल्स एग्जीबिशंस लगाते थे, जिसमें शर्ट और पैंट बेचते थे। तो वहाँ पर जो लड़का मेरे साथ काम कर रहा था उसने एक दिन मुझसे ऐसे पूछा कि यार तुझे चाइनीज़ भाषा लिखनी आती है? अब स्कूल की बात तो मैं भूल गया था। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं आती। तो उसने कहा मुझे तो आती है। तो मैंने कहा ठीक है लिख के बता। तो उसने बिल्कुल वैसे जैसे मैंने लिखा था उसने वैसे ही मेरा नाम लिख दिया चीनी भाषा में। तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि अरे यार इस भाषा का आविष्कार तो मैंने ही किया था। तो अब मेरे स्कूल वाली बात तो उसको पता नहीं थी। तो उसने कह दिया अच्छा ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये वाली भाषा उस तक कैसे पहुंची। मेरे स्कूल से निकलकर हो सकता है कि वो दूसरे स्कूलों में गई हो, ऐसे फैलते फैलते वो स्कूल कॉलेज में चली गई हो, या ये भी हो सकता है कि किसी और के दिमाग में भी बिल्कुल यही बात आई हो भाषा लिखने की। लेकिन हूबहू यही आना किसी के दिमाग में, उसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। तो ये सब स्कूल के समय की बातें थी जब हम चाइना के चिन्ह वाले अक्षरों का मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे यार कौन याद रख सकता है इन अक्षरों को। और इसी तरह आरंभिक क्रिश्चियन मिशनरीज में जो पहल चाइना गए थे उनको भी चीनी वर्णमाला बहुत ही कठिन लगती थी और अक्सर उसको सीखने की कोशिश में उनका साहस टूट जाता था। आरंभिक मिशनरीज यूरोप के थे, ज़्यादातर अंग्रेज थे, और उनकी वर्णमाला में तो केवल 26 अक्षर होते हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है। तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।